क्वांटिटी में जो मछली है वो सीज़न वाइज आती हैं। उसमें हमारे यहाँ सबसे जो अच्छी फ़िश कहलाती है वो मैकरल है। मैकरल के अंदर भी काफ़ी किस्में होती हैं। स्ट्रेप मैकरल होता है और ये आपका वो होता है, ये किंगफ़िश होता है। किंगफ़िश जो है, और इसमें एक और भी होती है, उसका नाम मैं इसको भूल रहा हूँ। मैकरल के अंदर भी 3-4 किस्में हैं। इसके अलावा क्वीन फ़िश है, हमारी अपनी लोकल फ़िश है, बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है, लोग पसंद भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी होती है। इसके अलावा ग्रुपर है, जिसे गिस्सर कहते हैं, लोकल नेम है, वो भी बहुत एक्सपोर्ट भी होती है और यहाँ भी लोग पसंद करते हैं। तो अच्छी तादाद में ये मछलियाँ हमारे पास हैं, हर साल आती हैं सीज़न वाइज। और मुझे बताएं, मैंने ये सुना है कि जेली फ़िश भी बड़ी जो है वो जी, जेली फ़िश जो है इस वक्त बहुत अच्छा, इसमें भी इनकम है। पैसे तो लोकली तो नहीं खाते हम लोग, लेकिन चाइना एक्सपोर्ट हो रही है और बहुत अच्छा ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में जो है इसका आ रहा है, और लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जैसे डाम हो गया, मैंग्रोव साइड की जगहें हो गई, वहाँ बहुत अच्छा इसका काम है और काफ़ी अच्छी फैक्ट्रीज़ हैं जो इस पे बेस करती हैं और चाइना में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। आप मुझे बताएं, फ़िशिंग का सीज़न जो है वो किस टाइम से किस टाइम तक मतलब चलता है? देखिए, वैसे तो फ़िशिंग का सीज़न जो है ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने का जो है इनको बैन करते हैं, क्योंकि हाई टाइड्स होते हैं, इस वजह से जो है समुद्र थोड़ा सा रफ़ होता है, इसलिए जो कमर्शियल फ़िशिंग है वो बंद हो जाती है। और इसका जो सही टाइम होता है वो अगस्त से स्टार्ट होता है टिल अप्रैल तक। सही है। और मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे कि कैटी बंदर का आपको जाहिर सी बात है नॉलेज होगी कि वहाँ से भी जेटीज़ हैं और वहाँ से भी बड़ा सी फूड आ रहा है। सुना है कराची आ रहा है बहुत। अच्छा, इसमें देखिए, केटी बंदर जो हमारी मैंग्रोव साइट है, इसको हमेशा से जो है गवर्नमेंट की सतह पे भी अगर हम बोलें तो इस पर कोई खासा काम नहीं हुआ। हालांकि इधर से ज़रिए मुबादला बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं हम, फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, फिशरी डिपार्टमेंट चाहे, तो इसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तो इसको संभालना है। मैंग्रोव से आपको पता है साइक्लोन वगैरह के जो है ख़तरात कम होते हैं और आपको सुनामी आने के लिए ये रेजिस्ट करता है। तो मैंग्रोव जो है, और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि जो फ़िश होती है उसकी हेजरी होती है, जब वो आती है, जब हाई टाइड्स होते हैं तो वो आती है और उसके अंदर अंडे बच्चे करती है, तो उनके लिए वो एक बहुत अच्छी तरीके से वहाँ अफजाइश नस्ल होती है और फिर वो ओपन सी में जाते हैं वहाँ से। यूरोपियन यूनियन यहाँ पहले जो है हमारा डायरेक्ट जो है ज़र मुबादला वो पाकिस्तान के पास आता था, और उसकी मेन वजह ये थी कि एक्सपोर्ट हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप को। तो अब गुज़श्ता कोई मेरे ख़्याल से सही एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से 5-8 साल या 10 साल हो गए होंगे कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे ज़रिए मुबादला हम जो है ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। हम वाया दुबई जो है ये सारी चीज़ें जो है अब दुबई के थ्रू हम करते हैं और वहाँ टैगिंग होती है और जाती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन का भी इसमें कसूर नहीं है, कुछ हमारे अपने लोकल जो फ़िशरमैन हैं पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेशन का बड़ा फ़र्क आपको पता है, उनकी एजुकेशन नहीं होती है इस लाइन में। तो इसमें एजुकेटेड लोग आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़र मुबादला आप कमा सकते हैं। पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट तो बहुत बड़ी है, उसका पोटेंशियल हम कितना तेज़ी से और क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट करे, क्या एडवाइस करते हैं आप? देखें सर, फ़िशरमैन कम्युनिटी जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी पाकिस्तान में आप विलेजेस बहुत से हैं, बाबा पेट है, क्या नाम है, किमाड़ी है, सुनहरे वाले साइड है, मुबारक विलेज जिसे कहते हैं, मुबारक विलेज, जितने भी पुराने सन ऑफ सॉइल हैं, कब के यहाँ यही उनकी कम्युनिटी सालों से मतलब रह रही है इधर। तो असल में होता क्या है कि जहाँ अब फ़र्ज़ करें सुनहरा से अगर आपने फ़िशिंग की, तो सबसे पहले वहाँ बीच का मिडिल मैन आता है, वो बाय करता है मछली, फिर वो उठा के और लेके जाता है और फिर वो मार्केट में। तो जो लोकल फ़िशरमैन है उसको उसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी रीच में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मार देती है। दूसरा ये कि जेटियाँ नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सबसे बड़ी पहली बात कि वो अपना माल लेके आए, वो रखेंगे कहाँ जब उनके पास रखने की जगह नहीं है। तो इस तरह उसका पोटेंशियल तो बहुत है। इसका मतलब इसके लिए सहूलतें चाहिए। इसका मतलब ये सहूलतें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो बहुत देखें, ज़र मुबादला आता है तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसकी मेरा यही पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट इस पे सीरियसली इन छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे केटी बंदर हो गया या इसके अलावा और भी बहुत सी जगहें मैं इस वक्त याद नहीं आ रही हैं, तो बहुत सी ऐसी जगहें जो जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ फ़िशरमैन आता है, मिडिल मैन वहाँ से फ़िश ख़रीदता है और वो पहुँचते भी जो है वो इस हद तक हो जाती है कि वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहती। तो उसमें आपको नुकसान भी होता है फ़िशरमैन को,
बर्फ़ की आइस नहीं मिल पाती उसको, वो डेली वेजेस पे, जैसे हेला कहते हैं, वो डेली वेजेस पे पकड़ के लाता है, कोल्ड स्टोरेज है नहीं, बर्फ़ उसको अवेलेबल नहीं है, तो फैक्ट्रीज़ वहाँ से दूर हैं बर्फ़ की, तो वो ये सबसे पहले तो आइस चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर वहाँ उनको प्रोवाइड की जाएँ तो हमारा ज़र मुबादला भी बढ़ेगा, उनको भी अच्छी अर्निंग, पैसे अच्छे अर्न करेंगे और फ्यूचर में जो है हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। चलिए आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और ज़रूर जो है इससे हमारी गवर्नमेंट भी देख रही होगी या सुन रही होगी, जो भी लोग अगर सुन सकते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है समझ लें। एक चीज़ ऐड करूं कि इसमें मुझे कई दफ़ा जो है असम्बली में इसके बिल भी पास हुए हैं और इस पर सख्ती भी की गई है, गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है, लोग कोऑपरेट नहीं करते, लोकल लोग जो हैं क्योंकि वो एजुकेट नहीं है, तो सबसे पहले उनके अंदर एजुकेशन दी जाए। फ़िशिंग के समुंदर की जो वायलेशन करते हैं, जैसे गुज्जा, बुल्ला, वायर का जो इस्तेमाल किया जाता है, इससे नस्ल कशी हो रही है। और फ़िश जो है जैसे मैं अपना पैशन रखता हूँ और मैं एक एंगलर हूँ, मुझे आप जानते हैं, आपने देखा होगा जो फ़िश एंगलर हैं, तो मुझे तो तमाम कम्युनिटी जानती है, उनमें लोगों को पता है। तो मैं कोई 30 साल का मेरा कैरियर है और मैं जो है वो फ़िशिंग कर रहा हूँ। इसी शौक़ में मैंने बोट्स भी रख ली और मैं इस पे बोट में जाता भी हूँ फ़िशिंग पे। तो असल में बात क्या है कि आप जब तक आपके अंदर एजुकेशन नहीं होगी, आप उनको ये नहीं बताएंगे कि ये आपकी रोज़ी है, अगर आप इसको आज ख़त्म कर देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? एक तो आप एजुकेटेड नहीं है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं आता, तो वो उन्हीं के लिए ही बेहतर है। सिर्फ उनको ये विज़न देना है कि ये आपके बच्चों की रोज़ी है, इसको आप नेट का साइज़ जो गवर्नमेंट बताती है उसी तरह से रखना चाहिए, और जो सीज़न गवर्नमेंट कहती है उसी सीज़न के अंदर उसी फिशेस का शिकार करना चाहिए। ये इल्लीगल नेट लगाना, गुल्ला, बुज्जा, वायर, इसका इस्तेमाल छोड़ दें। ये तो अल्लाह ताला की वो नेमत है कि सारी ज़िंदगी आपकी 7 नस्लें भी इसको खाती रहेंगी, तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अपने हाथों से इसको बर्बाद ना करें। ये मेरी तमाम कम्युनिटी से जो मुझे सुन रहा है, जो देख रहा है, ये मैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको बचाएं। ये जो अल्लाह ताला की एक नेमत है और कौमी दौलत भी है। थैंक यू सर। हाँ जी, तो आपने आसिम सिद्दीकी से हमारी बातचीत सुनी कि सी फूड में हमारा बड़ा पोटेंशियल है, स्पोर्ट्स फ़िशिंग में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में। तो आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, सर हमारे लिए वक्त निकाला। आपका मैं व्लॉग्स देखता रहता था, मुझे तो वैसे ही मिलने का बड़ा शौक़ था, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझसे ये इंटरव्यू लिया। उमैर भाई कराची वाले जो हैं, आप सब जानते ही हैं इनको, माशाल्लाह आपके व्लॉग्स में देखता हूँ बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू आसिम भाई, थैंक यू।